कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। दुनिया में कहीं भी घूम लो, कहीं भी चले जाओ, सुकून तो इसी जगह से आता है जहाँ पे आपको ये वाइट बोर्ड के साथ वीडियोस मिलती हैं। यानी मुझे सुकून आता है, ठीक है। आपका तो मैं नहीं कह सकता कि कहाँ पे आपका सुकून आता है। तो बच्चों, कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यानी 13 मार्च की मैंने आपको डेट दी थी। 13 मार्च तक आपको मैंने कहा था कि इस तरीके से कल ही मैं पहुँचाऊँ। तो जो टॉपिक है आपका आज के लिए वो प्रिपेयर नहीं हो पाया। आप समझ सकते हैं कि सडनली इतना सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता। कल से आपकी क्लासेस जो है प्रॉपर वे में शुरू हो जाएंगी और निरंतर चलेंगी। ऐसा नहीं कभी स्किप होगा, वैसे हुआ भी नहीं कभी इस तरीके से स्किप। तो सबसे पहली चीज़ जो है फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं। फॉरेस्ट गार्ड वालों से मैंने आपको बता दिया, परसों एक वीडियो अपलोड की है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना। 9 अप्रैल को आपका पेपर है, आपके यूके SSSC के सिलेबस का पेपर होगा, ठीक है। इसके अलावा कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर बंदी रक्षक, वीडियो री एग्ज़ाम और इसके अलावा एक सचिवालय रक्षक, इनके सिलेबस में देखिए ये यूके SSSC के सिलेबस के एग्ज़ाम है। और ये जो पेपर होंगे ये आपके यूके SSSC द्वारा आयोजित किए जाएंगे। जब भी उनका अपना कैलेंडर आएगा, कह तो रहे आएगा, पता नहीं कब तक आता, वो तो देखने वाली बात है। जब इनका कैलेंडर आएगा तो उसके आधार पर ही आप लोगों को पता चल पाएगा कि कब एग्ज़ाम क्या होगा। लेकिन वो सिलेबस उनका अपना पुराना है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब वो कोई परिवर्तन करते हैं सिलेबस में, क्या करते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे वीडियो एग्जाम या सचिवालय रक्षक, इसका तो आपका नोटिफिकेशन जारी होना है नहीं। यानी आपकी नई विज्ञप्ति नहीं आनी है, आपकी वही जो पहले बच्चे उसमें भरे हुए थे, यानी जिसने एग्जाम दिया था वही लोग मुझे लगता है कि एग्जाम देंगे। अगर हाँ दोबारा नए सिरे से नोटिफिकेशन निकाल के अगर एग्जाम कराते हैं तो वो फिर अलग बात है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, बट ये शायद ही ऐसा होगा, ठीक है। तो जो वो सिलेबस आपका रहेगा वो पुराना वाला रहेगा। यानी 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड, 20 की हिंदी और 40 की कंप्यूटर, जीएस और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह के, ठीक है। अब देखिए जो टोटल हम लोगों का कल से फोकस है, स्पेशली मैं आप लोगों को जो क्लासेस दूंगा, मैंने आपसे कहा है बच्चों उत्तराखंड का आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप भले ही कितने नए छात्र हैं, भले ही आप पहली बार क्यों ना तैयारी कर रहे हो, अगर आप उत्तराखंड के सेक्शन को देखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ये करना, प्लेलिस्ट से डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट जो होगी उत्तराखंड की, वहां पर डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट कर लेना, प्लस इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज कंप्लीट कर लेना, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज। और इसके अंदर जैसे कई जनगणना वगैरह के आंकड़े वो बदलते रहते हैं। फिलहाल तो 2011 की ही जनगणना चल रही है, वो वहीं के क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा जो पोर्शन है बच्चों, यहाँ पर यूके हिस्ट्री, उत्तराखंड का इतिहास वाला जो फोल्डर है, चाहे आप अभी मैंने क्योंकि जो आरओ की क्लासेज हैं इसमें उत्तराखंड का जो पोर्शन है, इसमें आपको जो उत्तराखंड गहन अध्ययन वाला इतिहास का पोर्शन चला रखा है मैंने, वो भी मुझे कंप्लीट कराना है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ मैं नई चीजें पढ़ाऊंगा जो सरकार के आंकड़े हैं। जैसे अभी आर्थिक सर्वे होने आएगा, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे जो उत्तराखंड का 2022-23 के लिए जो अभी बजट पेश होगा, उसमें जो आर्थिक सर्वे पिछले कुछ समय के जो सरकारी आंकड़े हैं, वो जो पोर्शन है वो मैं आपको कराऊंगा, या कभी कोई नया करंट अफेयर वगैरह। बाकी इतिहास, भूगोल, ये सब चीजें आप नहीं पढ़ाऊंगा, वो सब कराया हुआ है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा है। तो नया जो छात्र है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और उत्तराखंड इतिहास ये पढ़ ले। साथ साथ उत्तराखंड की परीक्षा वाणी प्लस विंसर ईयर बुक, ठीक है, विंसर ईयर बुक, ये जो किताब है बच्चों आपके, ये उत्तराखंड के लिए बहुत है, मोर देन इनफ जो आपका सोर्स है ये। और डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, उत्तराखंड का अगर आप पढ़ ले तो डेली न्यूज़पेपर उत्तराखंड की क्या उसमें अपने आप में घटना आती हैं। तो ये उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आरओ हो या पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो या आपका ग्रुप सी का एग्जाम हो, ये बहुत है, मतलब मोर देन इनफ है। अब इसमें मैं ये बार बार इन्हीं चीजों को पढ़ाऊंगा, इन्हीं को पढ़ा के आपका समझ जाया करूंगा, ये भी कोई मतलब लॉजिक वाली बात नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना। उत्तराखंड का सेक्शन चाहे आरओ हो, कहीं भी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी ओर से जो क्लासेज आएंगे उत्तराखंड, ये आपको तैयार करना है, ये आपने पढ़ना है, ये आपको कराया हुआ। जिला सीरीज आपको मिल जाएगी, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री, परीक्षावाणी आपके पास होगी, विंसर ईयर बुक आपके पास होगी, डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, मेरे द्वारा। ये आपको खुद करना है और ये सारा का सारा सेक्शन आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगा उत्तराखंड का जो पूरा का पूरा पोर्शन है। अब मेरी ओर से उत्तराखंड गवर्नमेंट के आंकड़े, यानी उत्तराखंड जो नया करंट अफेयर है, प्लस इकोनॉमी सर्वे, प्लस बजट से संबंधित क्वेश्चन, प्लस कोई स्कीम यानी योजना, ठीक है, और इस टाइप के अदर,
यानी इस टाइप के कोई सरकार के आंकड़े हैं या कुछ इस टाइप का, ये मैं आपको कराता रहूंगा। बीच बीच में आएंगी क्लासेस, जैसे 2 हफ्ते में एक क्लास उत्तराखंड की, 3 हफ्ते में एक क्लास उत्तराखंड की, इस टाइप से हम लोग चीजें लेके चलेंगे। तो ये आपका आगामी कोई भी एग्जाम हो, चाहे, क्योंकि एग्जाम ऐसा नहीं कि आपके पास अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा परेशान जरूर हुए हो कनिष्ठ सहायक और पटवारी के पेपर से। हालांकि पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था वो तो ठीक था, उस पेपर अच्छा आया हुआ था बच्चों के लिए, और उसमें होना भी है। फाइनल सिलेक्शन अब आ ही जाएगा लगभग एक आध, मतलब 15-20 दिनों में, शायद मेरे ख्याल से 20-22 मार्च तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया हुआ है कुछ और बच्चों को, तो उसके बाद वो तुरंत रिजल्ट जारी कर देंगे। उनका तो होना ही है सिलेक्शन, और उन लोगों से मैं ये कहूंगा जिसका पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में मत जाना बच्चों, किसी दूसरे को मौका देना, क्योंकि सीट कट जाती है, इससे थोड़ा नुकसान हो जाता है। हाँ, अगर आप अपने सुविधा के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, बट अगर आपका मार्क्स अच्छे आएंगे तो डीवी वगैरह छोड़ देना उसकी, अगर आपका पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइनिंग हो जाती है तो, ठीक है, तब तक तो इस चीज को आप लोग ध्यान देना। दूसरा पोर्शन देखिए बच्चों, आरओ एआरओ, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस हमने इसी एग्जाम के लिए करना है, और ये आरओ एआरओ वाला एग्जाम ऐसे फोकस करना है कि इसके साथ पीसीएस प्री और लोअर पीसीएस का प्री ये भी तैयार हो जाए, हम मतलब इस तरीके से, और ये इस तरीके से एक बार इसका अध्ययन करना है कि ये कंप्लीटली आपका क्या हो जाए, ग्रुप सी के एग्जाम को भी कवर कर ले, यानी जो आपका ग्रुप सी एग्जाम होगा वो भी इससे क्या हो जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करना है हमने, इस तरीके से आगे की तैयारी करनी है। तो देखना, जो भी नया छात्र है, सिंपल सी बात है, जो नया छात्र है, ये स्पेशली उनके लिए, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर हम नए बच्चे हैं, हम बिगिनर हैं, हम कहां से शुरुआत करें, हमें समझ नहीं आ रहा। तो उनसे तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ लुसेंट पढ़ना, ये करना, इसके भरोसे मत रहना। समय बदल गया है, परंपरागत तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बदल गए हैं, ट्रेडिशनल जो अप्रोच होता था आयोग का वो चेंज हो चुका है। अब आपके किसी भी टॉपिक में अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपकी समझ के आधार पर भी फैक्ट पूछ रहा है। वो पहले एक दौर हुआ करता था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, सीधे फैक्ट आता था, लेकिन अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन उठाते हो तो वो फैक्ट भी अपने आप में क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्ट है। आपने एक क्वेश्चन देखा था जो ये कनिष्ठ सहायक का पूछा था कि इनमें से किस व्यवस्था में सूर्यास्त कानून लागू होता था। जिसने वो क्लास देखी होगी जहां पे मैंने आपको भारत में ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था पढ़ाई थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अपने आप में जो स्थायी बंदोबस्त था, वहां पे मैंने क्या कहा था, एक जगह बताया था आपको, एक सूर्यास्त का नियम लगता था। जिन बच्चों ने वो क्लासेस पढ़ी होंगी उनको तो पता भी होगा, एक सूर्यास्त का नियम लगता था कि अगर जो जमींदार था निर्धारित तिथि तक अगर किसान से लगान वसूल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देता था तो उस तिथि के सूर्यास्त होने तक अगर लगान नहीं मिला तो उसकी जो जमींदारी थी वो छीन ली जाती थी। यही सूर्यास्त का नियम था, ठीक है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, भले ही वो फैक्ट है लेकिन है टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो आप अपने अप्रोच को कंप्लीटली चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है उत्तराखंड का आपके लिए बहुत है, लेकिन आपको फोकस सर्वाधिक करना होगा बच्चों जीएस वाले सेक्शन में, क्योंकि आप उत्तराखंड राज्य का एग्जाम दीजिए, अदर स्टेट का दीजिए, कहीं भी दीजिए, आपको जीएस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बेहतर से बेहतर लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो जीएस, और यही मेरिट को ऊपर नीचे करती है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपके पास सोर्स क्या है। बहुत सोर्स है, कई बच्चे कहते हैं सर एक बार बोर्ड में लिख के किताब भेज दीजिए, लिखा दीजिए, और कई कह रहे थे कि सर जो आप किताब बता रहे हैं उसका फ्रंट टेलीग्राम लिंक में भेज दीजिए, टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो किताब है दृष्टि क्विक बुक, मैंने कहा था ना, दृष्टि आईएएस क्विक बुक होती है, जीएस की हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी, हिंदी मीडियम में लेना, वो सब सेम है जितने आपको देख रहे हैं, बट लेटेस्ट एडिशन आपको लेना है। वो जब आप किताब में क्लिक करोगे आपको लेटेस्ट एडिशन लिखना है, वहां पे लिखा होगा 5th है 4th है, कौन सा चेक कर लेना, जो लेटेस्ट एडिशन है वो मंगा लीजिए। और मैंने ये कहा कि सडनली एक साथ मत मंगा देना सारी किताबें, मतलब आपने कहा कि ना, मैं सर ने कहा कि मतलब सबके सब मंगा दो, ऐसा मत करना, ठीक है। पहले 2 किताबें मंगा लो अपनी सुविधा अनुसार, जो पोर्शन आपका कमजोर है। अब किसी का इतिहास कमजोर है तो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी मंगा ले, किसी का पॉलिटी कमजोर है तो पॉलिटी के साथ इकोनॉमी मंगा ले। कुछ 2-2 किताबें करके 2-2 चीजों को फिनिश करके अगर आप लोग चलोगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो जीएस वाले के लिए मैंने क्या कह दिया आपसे कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना बच्चों, जीएस के लिए एक ऐसा जो स्कोप है, मैंने क्या कहा, या तो आप बहुत गहन अध्ययन करना चाहते हो तो अलग अलग सब्जेक्ट की आप किताबें ही ले लो अगर आपको इतना समय, लेकिन मैं जानता हूं इतना समय भी नहीं है आपके पास। अगर आपको देखो, अगर आप नए बच्चे हो, स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हो, तो आपको देखो किसी भी एग्जाम के लिए बच्चों एनसीईआरटी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी एक बेस है और एक बेसिक चीजें आपको बताती है। तो एनसीईआरटी जिसके पास समय वो पढ़ी, अगर एनसीईआरटी
पढ़ने का समय भी नहीं होता, क्योंकि तत्काल अगर नौकरी की आवश्यकता है और स्पेशली अगर आप आरओ या आरओ के लिए फोकस करना चाहते हो तो मैं आपसे ये कहूंगा, या इनके प्रीलिम्स को निकालना चाहते हो, मेन से की तो होगी, ठीक है, मेन से तो ये दोनों का तो हो जाएगा, लोअर पीसीएस और आरओ आरओ, लेकिन पीसीएस के लिए मेन से यहाँ पे कराना संभव है ही नहीं, मतलब यूट्यूब के माध्यम से कोई नहीं करा सकता, इतने ज्यादा पेपर हैं और एक ही पेपर करने में पेपर मेन से के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, यहाँ एक पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। जो ऑनलाइन क्लासेज हैं तो वो तो ऑफलाइन ही संभव है और वो सेल्फ स्टडी से ही संभव है, लेकिन हाँ इसके मेन से अपने आप में हो जाते हैं, लोअर और आरओ तक के हो जाते हैं। तो जीएस के लिए मैंने क्या कहा, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, ठीक है, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक आती है, वो ले लीजिए। या अगर आपको लगता है नहीं मैं जीएस के ये लिए अलग अलग सब्जेक्ट की नहीं ले सकता हूं, तो आप क्या करना, परीक्षा वाणी ले लेना अलग अलग सब्जेक्ट की, या दृष्टि आईएएस की क्विक बुक। अब इन दोनों में से मेरे को आपको आपके हिसाब से दोनों किताबें ठीक है, लेकिन अगर मुझे आप पूछोगे सर आप होते आप कौन सी पढ़ते, मैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक पढ़ना पसंद करता, क्योंकि ना वो क्या किया है, जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत इतनी ज्यादा मोटी किताब है, आप उसको देखोगे तो फिर कई लोग वहीं पे बेहोश हो जाते हैं, वो क्योंकि समय नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको कवर न कर पाए या आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपके अंदर ऐसा टैलेंट नहीं है कि आप किसी किताब को समझ, ऐसा नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा कि समय भी तो देखना है, एग्जाम भी तो 2-2.5 महीने 3 महीने के अंदर है, तो आपको मैंने उसका पूरा का पूरा शेड्यूल बता दिया पढ़ना कैसे। और कई कहते हैं सर किताब बता देना, देखो दृष्टि आईएएस की क्विक बुक किसकी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी की, ठीक है, ये ले लेना। साइंस के लिए भी कहते हैं बच्चे कि साइंस और वो किससे पढ़े, जनरल साइंस के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दृष्टि आईएएस वगैरह लो, जनरल साइंस की आप मार्केट में जाना, सामान्य विज्ञान की कोई भी किताब उठा ले आना, यानी किसी की भी, ठीक है, वो जनरल साइंस है, आना होगा, आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप दृष्टि आईएएस के हिसाब से सामान्य इसकी मंगाते हैं, ये वाली किताबें मंगाएंगे तो फिर थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना, बल्कि हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा हैवी हो जाएगा। वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग वो किताबों को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वहां पे क्विक बुक में ये फायदा होगा, स्टेट पीसीएस आरओ यारो जहां वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो वन लाइनर नहीं है, वो थोड़ा सा थ्योरी और उसके साथ साथ फैक्ट बेस, यानी उसने क्या किया कि एक अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया है, मेन मेन जो किताबें हैं वहां से उन्होंने एक जगह समराइज कर दिया है फैक्ट आधारित चीजों को आपको समझाने के लिए, वो ठीक किताब है, ठीक है। तो अगर साइंस वगैरह होगा, मार्केट में कहीं भी चले जाना आप, वहां से आप साइंस की, जनरल साइंस की कोई भी किताब उठा ले आना, ठीक है। कंप्यूटर के लिए देखना, कंप्यूटर के लिए लुसेंट कंप्यूटर काफी है। लुसेंट कंप्यूटर का मतलब वो कंप्यूटर नहीं जो आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव से पढ़ते हो, एक 60-70 रुपए की पतली सी किताब आती है लुसेंट कंप्यूटर की सेपरेट, यानी अलग से लुसेंट कंप्यूटर की किताब आती है। अगर आप लुसेंट कंप्यूटर ले लोगे तो वो बहुत है, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाहर से क्वेश्चन आएगा आने दो, लेकिन आपको अपने स्तर से लुसेंट कंप्यूटर तक के लेवल को रखना होगा, वो तैयार रखना है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैंने आपसे बार बार कहा कि आप लोग क्या करना, न्यूज़पेपर ले लेना बच्चों, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना, उसके बाद जो क्लासेस होंगी करंट अफेयर की वो मैं करा दूंगा। हाँ, अगर आरओ एआरओ, क्योंकि इसके प्री में भी आरओ एआरओ में प्री में देखोगे तो आप इसमें भी रीजनिंग और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है, पीसीएस प्री में भी रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस प्री में भी रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन है, ग्रुप सी में भी 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ्स के आते हैं। और फोकस पॉइंट मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि आपको कहां कहां पे फोकस करना है, किस तरीके से फोकस करना है। तो यहां पे क्या होगा ना, जैसे जीएस की क्लासेज आप पढ़ रहे होगे, बीच बीच में आपको दो मतलब जैसे एक हफ्ते में 2 क्लासेज, एक हफ्ते में 1 क्लास आपको रीजनिंग मैथ्स की भी आएगी। कई बच्चे कह रहे थे कि सर एक कल मैंने किताब बताई थी 18 दिनों में गणित सीखा करके किताब है बच्चों, अब वो मिलती है नहीं मिलती है, हाँ मुझे नहीं पता। 18 डेज में मैथ्स से सीखा करके किताब थी, वो 2012-13 में मैंने ली थी। अब मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे समय मिल पाया बच्चों, मैं इसका पीडीएफ बना के आपको ग्रुप में 18 दिनों में 18 चैप्टर भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। तो उससे क्या होगा, एक तो आपको किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक समाधान यही तो हो सकता है, बताइए इसके अलावा क्या समाधान होगा, क्योंकि किताब यहां मिलने से रही मुझे नहीं लगता। और वो शायद मेरे ख्याल से आरएस जो अग्रवाल वाली किताब थी उन्होंने ही वो बनाई हुई है, वो 18 चैप्टर दिए हैं, इसीलिए उसमें लिखा है कि 18 दिनों में गणित सीखें, इस टाइप से कुछ लिख रखा है। तो वो किताब अच्छी है, मतलब एक जो हाई स्कूल लेवल तक जिसकी मैथ्स वगैरह नहीं रही होगी, वो एक ठीक ठाक मुझे लगता है कि किताब है। तो मैं आपको उसका क्या करूंगा ना, एक चैप्टर करके, जैसे 18 दिनों में जैसे पहला दिन है तो उसका पीडीएफ बना के पहले चैप्टर की भेज दूंगा। इसके अलावा कोई समाधान नहीं, वो किताब शायद ही आपको यहां पे मिले तो वो मैं करा दूंगा, लेकिन इसको आपको करना होगा। देखो, जब आप इतना सब कुछ अपने जो मैंने कल आपको शेड्यूल बताया था उस आधार पे तय कर लेते हैं इसको बनाना, तो फिर आप मुझे एक चीज बताइए,
आपको कैसे मतलब सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आप देखो आज तक जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं, यहां इतना कंपटीशन था नहीं जितना कि माहौल ऐसा बना दिया, चाहे किसी ने भी बनाया, चाहे कैसे, चाहे आयोग ने क्वेश्चन उस तरीके से पूछे, या जो मतलब कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, चाहे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, कोई भी हो, कुछ क्वेश्चनों को बच्चों को इस तरीके से अनावश्यक रूप से पढ़ाई गई, तो वो वही चीज है, मतलब वही चीज है, बार बार उसी तरीके से चीज पढ़ी, तो वो समय मतलब व्यतीत होता गया, लेकिन उसके बदले मिला कुछ नहीं। यहां क्या होगा, यहां एग्जाम नहीं भी निकलेगा तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, मतलब इसमें ये फायदा है। आप इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके अपना जो मैंने कल शेड्यूल बताया, इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज करके पढ़ने लगे तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ना, एग्जाम तो निकलता ही निकलता है, भगवान न करे कभी ऐसा हो कि एग्जाम नहीं निकले, उस केस में क्या होगा, आप इन सब चीजों को अपने माइंड पे लेके चलोगे, आपके दिमाग में ये चीजें होंगी, आप कितने लोगों के बीच जाके अपने ज्ञान को एक्सप्रेस कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ज्ञान को एक्सप्रेस करने से पेट तो नहीं भरेगा, करियर तो नहीं बनेगा, क्यों? कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ा सकते हो आप, बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा दो, मिनिमम फी पे पढ़ाओ। अगर आपको लगता है कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई, या अगर आपके पास और टैलेंट है, आप यूट्यूब पे पढ़ाइए, आप जैसे मैं व्हाइट बोर्ड लेके आ रहा हूं, आप भी करिए ऐसा। या आपको लगता है कि नहीं सर कोई और तरीका बताइए, आप ज़्यादा फी नहीं लेना चाहते, मिनिमम फी पे पढ़ा दीजिए बच्चों को, 100 रुपये मंथली। आजकल 100 रुपये जो लोग 700 800 रुपये का मोबाइल रिचार्ज करते हैं, अगर आपके पास ज्ञान होगा, अगर आप 100 रुपये में भी मंथली अगर आप कितने 15 20 25 बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपका 25-26 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो क्या बुराई है इसमें? ठीक है, मतलब जितने भी है 100 रुपये 200 रुपये जो भी एक मिनिमम फी पे अगर आप पढ़ाते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जितने भी आपके बच्चे होते हैं 3-4 बैच अगर पढ़ाओगे, 25-25 बच्चों का, 30-30 बच्चों का, 40-40 बच्चों का, तो 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपये आप मंथली इजीली बना देंगे मिनिमम फीस पे। ठीक है, और 100 रुपये तो खैर चलो निकल गया मुझसे 25 हज़ार, तो ये मेन चीज़ है। तो अगर आप ऐसे जब पढ़ाने लगोगे, ऐसे जब पढ़ने लगोगे, आपका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, ज्ञान हमेशा काम आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहां करोगे, इस तरीके से लेके चलोगे, ये अपने आप ही कवर हो जाएगा। अब आप खुद सोचना, देखो आपने इनकी तैयारी की, यानी स्टेट के सबसे मेन एग्जाम तो यही है ना, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यारो, यही तो जनरल एग्जाम होते हैं। फिर बाकी जैसे एफआरओ है, वो बड़ा एग्जाम है, लेकिन उसमें साइंस बैकग्राउंड आ जाता है। तो ये इन एग्जामों में एक पर्टिकुलर वर्ग न होकर सभी लोग इसमें फॉर्म भर लेते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो यहां अगर आप तैयारी करोगे, आपका पूरा देखो, ये उत्तराखंड का पोर्सन है आपका, उत्तराखंड का ये चीज मैं कराऊंगा, इसके अलावा जीएस की मैंने किताबों का सोर्स बता दिया, जीएस के टॉपिक में कवर कराऊंगा जितने कवर होंगे। ठीक है, लेकिन साथ साथ ही आपको घर पे रिवीजन करना होगा टाइम टेबल बना के। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए बता दिया, करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, समय निकालना है, ये मैथ रीजनिंग के लिए। तो हर पोर्शन को अपना डेली कुछ ना कुछ समय दोगे तभी तो आपका चयन होगा, वरना क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, सिलेक्शन क्यों नहीं होता। आप उठे सुबह, आपने पकड़ा लाइब्रेरी, चल दी किताबों का एक बैग लगा के पीठ में लगा के चल दिए, 2-4 किताबें, क्या पढ़ा? वहां जाके वन लाइनर की नोट्स बनाए होंगे, वन लाइनर डेली उत्तराखंड के वन लाइनर पढ़े, 1000 2-2 हज़ार वन लाइनर। और हाँ, याद भी करते हैं अभी आपस में बैठ के, जैसे कई लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, वो तेरे को ये याद है या ये याद नहीं। ऐसे नहीं होता बाबू सिलेक्शन, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना होगा, क्योंकि फैक्ट भी पूछ रहा है तो फैक्ट भी अपने आप किस आधार पे पूछ रहा है, आप एक प्रकार से कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्ट पूछने लगे। तो ये चीज आपको समझनी होगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। चीजें बदल गई हैं, समय बदल गया है, अब वो दौर नहीं रहा जिस दौर में पहले पढ़ाई हुआ करती थी, दौर बदल चुका बच्चों। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा क्या करेंगे, लूसेंट किताब पकड़ेंगे। चलो ठीक था, वो दौर ठीक था, एक आज से 3-4 साल पहले का समय ठीक था, 2-2.5-3 साल पहले। अब 2020 के बाद तो कंप्लीटली पेपर का परिवर्तन हो चुका है। वो जो 2010 से 20 का समय था वहां चलती थी, वो लूसेंट पकड़ेंगे, लूसेंट के वन लाइनर रटने में लगे रहेंगे, या कोई दूसरा तीसरा हिंदी पकड़ेंगे, हिंदी। अब भाई पूरा दिन इसमें व्यतीत करते हो, इसके अलावा क्यों बाहर नहीं निकलते हो? मतलब वो कहते हैं ना, कूप मंडूप, कुएं का मेढक, वही बच्चों। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप लोग कुएं के मेढक हो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम जिस चीज में, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे मैं अगर अपने पढ़ाने का तरीका नहीं बदलूंगा या नई चीजें आपको नहीं दे पाऊंगा, जैसा पेपर पूछ रहा है उस तरीके से मैंने आपके साथ काम नहीं किया, फिर फायदा क्या ऐसा पढ़ने का? समय निकलता रहा, पढ़ते गए, रिजल्ट पूछा 0। ठीक है, तो ये नहीं होना है। अब आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी स्टडी करनी है। आपको देखो, अदर चीजों को तो छोड़ दीजिए, जो भी है ठीक है, वो होते रहती हैं जैसे भी है, लेकिन आपको इस तरीके से अपनी स्टडी को एक प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है। और ये बहुत समय नहीं लेगा, 6 महीने में अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो 6 महीने बाद आप अपने आप को देखना,
आप खुद ही चेक करना अपने आप को, आप में कितना ज्यादा परिवर्तन आ गया। पहले आप 3 किताबों को लेके बैठते थे, आप वही किसी भी चीज। और एक और चीज आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ेंगे, हम क्या हो जाते हैं, उससे उबाऊ हो जाती है स्टडी। ये मतलब हम, क्योंकि बहुत से लोग ये जानते हैं कि इंटरेस्ट से पढ़ने में, टॉपिक को क्लियर करने में, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने में चीजें समझ आती हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो वन लाइनर कहते हैं, बाद में भूलते जाते हैं। वो भी खुद स्वीकार करने लगे कि अब सिर्फ वन लाइनर से नहीं होगा, हम 3 ही किताबों को लेके बैठ के अगर ये सोचे कि एग्जाम निकल जाएगा, नामुमकिन हो चुका है। ठीक है, दौर बदल गए हैं, पेपर का ट्रेंड चेंज हो गया, हमें भी परिवर्तन करना होगा। अगर आयोग आपके क्वेश्चन को लेवल में, क्वेश्चन पेपर के लेवल में परिवर्तन करता है, क्यों ना हम अपने आप में परिवर्तन करें। हमें भी तो उसे आधार पर चलना होगा। रणनीति हमें ऐसे बनानी पड़ेगी जैसे आपके आयोग कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप इन सब चीजों को एक बार कवर कर लोगे तो आप एक बहुत बेहतर पोजीशन में पहुंच जाओगे बच्चों। और बेहतर पोजीशन में पहुंचने के बाद आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें थी मेन मैंने आपको बता दी हैं। जो नए बच्चे हैं, आप उत्तराखंड वाले पोर्शन को इस तरीके से प्लेलिस्ट में कवर करना। बाकी मैंने सोर्स आपको बता दिया। जीएस की कल से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे और प्रॉपर तरीके से कल से क्लासेस आएंगी और आपको डेली बता दिया जाएगा कि आपको आज क्या तैयार करना है, उसी आधार पर अपना पढ़ाई करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।